इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वप्रथम का धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व में एकांक क्षेत्रफल ए के अभिलंबवत प्रवाहित धारा आई हो। तो क्षेत्रफल ए हो गया, इसके अभिलंबवत गुजरने वाली धारा आई हो। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। जहाँ चालक में प्रवाहित धारा आई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व जे, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर आई बाई ए, जहाँ आई प्रवाहित धारा और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल वैद्युत धारा के लंबवत न होकर अभिलंब से थीटा कोण बनाए, तो ये जैसे ये आपका अभिलंबवत हो गया। तो अभिलंबवत न होकर के एकांक क्षेत्रफल अभिलंब से थीटा कोण पर हो, बीच का एंगल थीटा, प्रवाहित धारा आई, एकांक क्षेत्रफल ए। तो यदि अभिलंब से थीटा कोण होगा तो क्षेत्रफल का घटक ए कास थीटा। तो जे इक्वल टू आई बाई ए से इसका क्षेत्रफल का घटक ए कास थीटा रखेंगे, तो जे बराबर आई बाई ए कास थीटा। तो आई बराबर जे ए कास थीटा और ये बराबर आपका हो जाएगा आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो ये आपका जैसे होता है दो सदिश का अदिश गुणनफल ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। तो ए बी कास थीटा जे ए कास थीटा, तो ये आपका हो गया ए डॉट बी। तो जे डॉट ए इक्वल टू आई। आई एक अदिश राशि होती है। अब आप इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखिए। यदि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ई की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आई बराबर क्यू बाई टी और क्यू बराबर होता है एन ई, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ज्ञात करना है। तो आई टी बाई ई, आई का मान, टी का मान और ई का मान रख देंगे। तो एन आई की वैल्यू आपको दी गई है, आई बराबर 5 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो 5 गुणे 10⁻³ एम्पियर गुणे प्रति मिनट। तो मिनट को सेकंड में तो गुणे 60 सेकंड बटे ई का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। सॉल्व करने पर 5 × 30 1.6 1.87 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू आपकी ये आ गई। दूसरा देखिए, तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर आपका दिया है 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में धारा घनत्व तो ज्ञात करें। तो ए बराबर 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, आई बराबर 3.6 एम्पियर। तो जे बराबर आई बाई ए।
आई और ए का मान रख दिए, तो ये बराबर 1.2 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर। सभी ठोस धातुएं सुचालक होती हैं। सुचालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संबंध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये सब देख लीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में अत्यधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते रहते हैं, संबंध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से संबंध न होकर पूरे पदार्थ में परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ की वैद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, और इस आधार पर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है वे सुचालक, जिसमें कम होती है, धारा का प्रवाह रुक रुक करके होता है, उसे अर्धचालक, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं।